नमस्कार, जनादेश की खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि बहुत ही कम लोगों को पसंद आता है। जी हाँ, मैथमेटिक्स। एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसी के लिए तो टेढ़ी खीर जैसा होता है, तो वहीं किसी के लिए खेल ही होता है। इसलिए किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता तो किसी को बहुत पसंद आता है। लेकिन मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भारत का परचम फहराने वाले एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें हम श्रीनिवास रामानुजन के नाम से जानते हैं। उनका नाम जब आता है तो हम भले ही मैथमेटिक्स को पसंद करते हो या नहीं करते हो, उनका नाम सम्मान से लेते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से महापुरुष ने जन्म लिया है। उनमें से एक श्रीनिवास रामानुजन थे, जिन्होंने अपने अल्प जीवन काल में वो कर दिखाया जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। रामानुजन उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाने वाले रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन काल में गणित के मायने ही बदल दिए। जहां एक और सबको लगता था वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, वहीं दूसरी ओर रामानुजन ने अपनी मेहनत और लगन से सफलताओं का आसमान छू लिया। रामानुजन उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने मानव की भलाई और प्रगति के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसे महापुरुष के बारे में जानना आपका कर्तव्य बनता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1987 को कोयम्बटूर के इडोर नामक गांव में हुआ था। रामानुजन की माता का नाम कोमल तम्मल था। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी जो एक स्थानीय मंदिर में भजन गाया करती थी। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो पास की साड़ी की दुकान पर मुनीम का काम किया करते थे। रामानुजन का बचपन कुंभकोणम में बीता, जो प्राचीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। रामानुजन 3 वर्ष की आयु तक बोल नहीं पाते थे, जिसके कारण उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे, कहीं वो गूंगे तो नहीं। 1 अक्टूबर 1892 को रामानुजन का दाखिला एक स्थानीय प्राइमरी विद्यालय में कराया गया। रामानुजन बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उनके अजीबोगरीब प्रश्न अध्यापकों को भी चकरा देते थे। वे अध्यापकों से पूछा करते थे कि संसार का पहला व्यक्ति कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी। उनकी ऐसी बातें अध्यापकों को भी निरुत्तर कर देती थी। नवंबर 1997 में मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली। इस परीक्षा में वह पूरे जिले में अव्वल रहे। इसी साल वो उच्च माध्यमिक स्कूल गए। उन्होंने अपने घर किराए पर रह रहे 2 विद्यार्थियों के साथ गणित का अभ्यास करना शुरू किया। रामानुजन एस.एल. लोनी के द्वारा लिखित एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के अभ्यास करना भी शुरू किया। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने मैथ्स की बहुत सारी थ्योरम की रचना भी कर डाली। रामानुजन जब मैट्रिक में थे तब उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी से गणित का एक ग्रंथ अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स मिला। रामानुजन ने इसमें दिए गए 5000 फॉर्मूलाज को पढ़े। इस ग्रंथ से प्रभावित होकर रामानुजन ने गणित पर खोज करना शुरू की। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक हासिल किए, जिसके कारण उन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली। कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। रामानुजन अपने गणित प्रेम की वजह से दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं देते थे।
1905 में रामानुजन अपने घर से विशाखापट्टनम भाग गए। वहां उन्होंने 1 महीने राजमुंदरी में बिताए। इसके बाद उनका नाम चेन्नई के पचाईयप्पा कॉलेज में लिखाया गया। यहाँ पर वे गणित को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए, जिसके कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गई। 1906 में उन्होंने 12वीं की प्राइवेट परीक्षा दी, उसमें भी वो फेल हो गए। यानी कि रामानुजन 12वीं में 2 बार फेल हुए। रामानुजन की घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनकी छात्रवृत्ति भी बंद हो गई थी। ये उनके लिए एक कठिन दौर था। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने गणित का ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 1907 में रामानुजन ने एक बार फिर 12वीं का प्राइवेट परीक्षा दी और उसमें पास हो गए। इसके साथ ही उनकी कॉलेज की शिक्षा समाप्त हो गई। वर्ष 1909 में रामानुजन का बाल विवाह जानकी के साथ हुआ, जो शादी के समय मात्र 10 वर्ष की थी। उनके पिता ने इस विवाह में भाग नहीं लिया, जो कि उस समय के हिसाब से एक सामान्य बात थी। विवाह के बाद सब कुछ भूलकर अपने गणित प्रेम में डूब जाना संभव नहीं था, इसलिए वे नौकरी की तलाश में मद्रास गए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। इसी कारण उन्हें अपने घर कुंभकोणम वापस लौटना पड़ा। 1910 में रामानुजन बीमार पड़ गए तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो अब ना बचे। इसीलिए उन्होंने अपनी गणित की नोटबुक अपने मित्र राधाकृष्ण अय्यर को दे दी। उनसे कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो नोटबुक पचाईयप्पा कॉलेज के गणित प्रोफेसर श्री सागर वैल्यू या मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोफेसर एडवर्ड रोस को दे दी। लेकिन ठीक होने के बाद उन्होंने वो नोटबुक वापस ले ली। बीमारी से ठीक होने के बाद वो फिर नौकरी की तलाश में मद्रास गए। रामानुजन जब भी किसी से मिलते हैं तो उसे गणित का एक रजिस्टर दिखाते हैं, जिसमें उनके द्वारा किए गए गणित के महत्वपूर्ण कार्य थे। एक बार वो डिप्टी कलेक्टर स्वामी अय्यर से मिलने गए। वो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर थे। अय्यर उनके कामों को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने रामानुज को भारतीय मैथमेटिकल सोसाइटी के सचिव के पास भेजा। सचिव आर रामचंद्र राव उनके कामों से खुश तो थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था ये उनका ही कार्य है। रामानुजन के मित्र सीवी राजगोपालाचार्य ने उनके संदेह को मिटाने की कोशिश की। राम ने रामानुजन की इलेक्ट्रिक इंटीग्रल्स, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज व डिवर्जेंट सीरीज पर दिए गए व्याख्यान को सुना। राव अब रामानुजन के ब्रिलियंस से पूर्णतः संतुष्ट हो गए। राव ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर रामानुजन ने कहा, मुझे काम व फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। राव ने उनकी 25 महीने की छात्रवृत्ति देने की निश्चित कर दिया। इसी दौरान उनका पहला शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण जर्नल में छापा। उन्होंने पहले प्रॉब्लम का 6 महीने तक इंतजार किया, कोई इसका उत्तर दे। बाद में उन्होंने खुद इसका जर्नल में उत्तर दिया, जो कि जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। रामानुजन की कुलदेवी का नाम नामगिरी था। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे। ये अक्सर दावा करते थे कि उनकी कुलदेवी नामागिर सपने में उन्हें गणित सूत्र बताती है, जिसके बाद वे उसे नोटबुक में लिख लेते थे। अपने मित्र की सहायता से उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एच.एम. बेकर व डब्ल्यू. होसन को अपने पेपर भेजे, लेकिन बिना किसी कमेंट के उन्होंने उसे वापस कर दिया। 16 जनवरी 1913 को रामानुजन ने गॉडफ्री हारोल्ड हार्डी को अपने कुछ कार्य भेजे। पहले तो हार्डी को ये कोई फ्रॉड लगा। हार्डी ने उनके कुछ फॉर्मूला को पहचाना, लेकिन कुछ फॉर्मूला बिल्कुल नामुमकिन लगे। हार्डी ने उनके कार्य को अपने सहयोगी लिटिल हुड को भी दिखाया। उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। उस समय की ब्रह्मांडवादी मान्यता के अनुसार समुद्र पार करना पाप माना जाता था, इसलिए रामानुजन ने विदेश जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके बीच पत्र व्यवहार चलता रहा। हार्डी ने मद्रास में अपने दोस्त इरिक निवेली से संपर्क किया। उनसे रामानुजन को इंग्लैंड बुलाकर लाने को कहा। इस बार रामानुजन और उनका परिवार मान गए। ऐसा माना जाता है कि रामानुजन की माता को नामगिरी देवी का सपना आया था, जिससे उनकी मां को रामानुजन लक्ष्य के बीच न आने को आदेश दिया था। रामानुजन अपने परिवार व पत्नी को भारत में छोड़कर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। वे 14 अप्रैल 1914 को इंग्लैंड पहुंचे। लंदन पहुंचकर रामानुजन ने हार्डी व लिटिल हुड के साथ काम करना शुरू किया। हार्डी ने रामानुजन के कार्य का गहराई से अध्ययन किया।
उन्होंने हार्डी व लिटिल हुड पर एक गहरा प्रभाव डाला। हार्डी और लिटिल हुड ने उनकी तुलना लियोन हर्ड यूलर ग्रेट स्विस मैथमेटिकल व जाकोबी ग्रेट जर्मन मैथमेटिकल से की। रामानुजन ने लगभग 5 वर्ष कैम्ब्रिज में हार्डी और लिटिल हुड के साथ बिताए। मार्च 1916 में रामानुजन को हाईली कंपोजिशन नंबर पर उनके कार्य के लिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री बाय रिसर्च दी गई। इसी डिग्री का नाम बाद में बदलकर पीएचडी कर दिया गया। 6 दिसंबर 1917 को रामानुजन का चुनाव लंदन की मैथमेटिकल सोसाइटी में हुआ। 1918 में उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुना गया। रॉयल सोसाइटी के इतिहास में वे 31वें वर्ष की उम्र में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें रॉयल सोसाइटी में चुने जाने का कारण इलेक्ट्रिक फंक्शन और थियरी ऑफ नंबर पर उनका कार्य था। गुलामी के दिनों में किसी अवेस्त भारतीय का रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना जाना बड़ी बात थी, जिसका मतलब साफ था कि अंग्रेजों को रामानुजन की काबिलियत का लोहा मानना पड़ा। रामानुजन ने एक जादुई वर्ग भी बनाया था जो देखने में एक सामान्य से स्क्वायर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसे रामानुजन ने बताया था, इसलिए कुछ न कुछ तो खास होना चाहिए। अगर आप इस वर्ग के कॉलम और रो को अलग अलग बार जोड़ते हैं तो इसके प्रत्येक आपको योगफल 139 मिलेगा। इसके डायगोनल को भी जोड़े तो भी आपको 139 ही मिलेगा। अगर आप इसमें बन रहे हैं 4 छोटे स्क्वायर को भी अलग अलग जोड़े तो भी आपको 139 ही मिलेगा। इसके वर्ग की सबसे विशेष बात यह है, इस वर्ग की पहली रो में जो संख्या लिखी है, असल में ये रामानुजन के जन्म की तारीख 22 दिसंबर 1987 है। इसका योगफल भी 139 ही है। रामानुजन के इस तारीख से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी वर्ग बना सकते हैं। रामानुजन ने शून्य और अनंत को अपने ध्यान में रखा। उनको हमेशा समझने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। रामानुजन के पुस्तक में लिखी गई बहुत सी थ्योरम बिना डेरिवेशन की होती थी, मतलब वो थ्योरम का प्रूफ उनमें से नहीं लिखते थे। इसलिए उन पर कुछ लोगों द्वारा आरोप भी लगाया गया कि उन्हें अपनी थ्योरम का डेरिवेशन पता ही नहीं, जो कि गलत था। मैथमेटिशियन ब्रूस सी बर्नेट ने इस संबंध में रामानुजन के कार्य का गंभीरता से रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते तो अपने थ्योरम का प्रूफ नोटबुक में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करना चुना। इसके पीछे कई कारण हो सकता है उस समय पेपर बहुत महंगे होते थे, या फिर ये भी हो सकता है उनकी खोज कहीं चोरी ना हो जाए। इस कारण वो अपने रिजल्ट का डेरिवेशन नोटबुक में नहीं लिखते थे। रामानुजन एक धार्मिक व आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने जो भी किया उसका श्रेय अपनी कुलदेवी नामगिरी को दिया। उन्हें माता लक्ष्मी का एक रूप माना जाता था। आज के खास प्रोग्राम शख्सियत में हमने बात किया श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। जी हाँ, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और आगे भी हम आपको ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।